अस्सलाम वालेकुम बच्चों महाटीटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अब हमारे पास में टाइम बहुत क्लियरली हमारे पास में 2 महीने है। आज 10 तारीख है और आज ही की 10 तारीख को 2 महीने बाद में आपके एग्जाम हो चुके होंगे। मतलब आपके पास 2 महीने भी मुकम्मल नहीं है। तो अब ये 2 महीने में महाटीटी की स्टडी कैसे की जाए, मतलब 2 महीने में इसको कैसे कवर किया जाए, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया जाए। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे इसको निपटा जा सके। एक एक पेपर को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग बच्चों। देखो, पेपर फर्स्ट भी है और पेपर सेकंड में मैथ साइंस वाले बच्चे हैं और सोशल साइंस वाले बच्चे हैं। मैं वीडियो की लेंथ के हिसाब से देखूंगा, एक एक कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले कॉमन बता देता हूँ 3 सब्जेक्ट का, उसके बाद में एक एक का समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको कम टाइम में या फिर प्रॉपर तरीके से कैसे इसको 60 दिन अपने 60 डेज में मैनेज करना चाहिए। देखो, मैं आपको कौन सा कब पढ़ना ये नहीं बताऊंगा, आपको करना कैसा है इसको ये बताऊंगा अभी। बच्चों देखो, कॉमन सब्जेक्ट 3 है हमारे पास में। एक है सीडीपी या फिर साइकोलॉजी, सीडीपी है। उसके बाद में आपकी उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 3 कॉमन है, पेपर फर्स्ट हो सेकंड में कोई भी मेथड हो। तो बच्चों यहाँ पर ना इनकी यहाँ से ना आप मतलब आपकी प्रायोरिटी ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। ये आपके लिए मतलब ये आपके लिए आपको करीब लेके जाएंगे पास होने के करीब, और बाकी फिर जो कम है उसको बैलेंस करने के लिए आपको बाकी की तैयारी करनी है। देखो, ईमानदारी से करो तो यहाँ पर 20 से लेकर 25 तक, मतलब देखो मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो। तो मतलब 25 तक, 22-25 तक आसानी से स्कोर लाया जा सकता है यहाँ से। या फिर अगर अच्छी से पढ़ाई की तो 25 तो आराम से आना, इतने तो आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रेडिक्टेबल इसका सिलेबस है। कौन सी थ्योरी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कहाँ से कौन सा डेटा उठाना है, जो D.Ed की बुक है उसमें से कितना पढ़ना है, सब पता है। पेपर एनालिसिस आपको सारी चीजें बता देते हैं। तो मतलब हाइपोथेटिकली यहाँ पर मतलब हाइपोथेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली 20 से 25 तक कोई भी ला सकता है यहाँ, इतना हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है। सेम उर्दू का है, उर्दू में तो 25 कोई भी लाना चाहिए, इतने तो आना चाहिए, इससे कम तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि मदर टंग है। इतने आने चाहिए। कैसे आने चाहिए उसको टॉपिक, मतलब मैंने इस पर लेक्चर बनाए हैं बहुत सारे, मैंने आपको टॉपिक वाइज इसमें बताया कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब बताया। उसके अलावा इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश में भी 20-25 प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इतना स्कोर यहाँ से आना चाहिए। अब ये कैसे आना चाहिए, तो इसका एक तरीका है कि अच्छे से पहले पेपर एनालिसिस कीजिए। आपके पास 10-15 पेपर अवेलेबल है, पेपर सेकंड दोनों मिला ले तो एक 10 से बहुत तो 12-13 पेपर अवेलेबल है हमारे पास में। तो बहुत बड़े पेपर नहीं है। टॉपिक वाइज डिटेल में एनालिसिस करो उसको, आपको टॉपिक वाइज समझेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पर वही पढ़िए जो आपको पूछा जा रहा हो। मतलब आप एनालिसिस कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, वो भी समझेगा आपको। लैंग्वेजेस में दोनों में क्या कौन सा ग्रामर पूछ रहा वो सब समझेगा, पैसेज कितनी लेवल के आते हैं वो भी समझेगा। शर्त यह कि आपको पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। एक ही मतलब जितने पेपर है उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो प्रॉपर तरीके से, समझो। टाइम देगा, जाने दो, 3-4 दिन जाने इसको, जाने दो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो बहुत बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे है जैसे कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं उसके लिए बोलता हूँ बच्चों को कि ये करो वो करो, सारी चीजें, तो ये पॉसिबल है बच्चों। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट वालों की। तो देखो यहाँ पर आपके करीब आप यहाँ करीब आप 70 के करीब चल जाते है ना। मतलब आप यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट में 65 to 70 आराम से चल जाते, ये पॉसिबल है यहाँ से। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए पहले, दोनों पेपर फर्स्ट हो के सेकंड हो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्कोर आपका जम सकता। देखो, एक कभी याद रखना, पढ़ाई करते टाइम एक याद रखना कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का क्या पढ़ सकते हैं ना, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कहाँ से आ सकते हैं, ये पहले रखने का। सारा पढ़ने का दिमाग में कभी नहीं रखने का कि मुझे सब पढ़ना है, कभी नहीं सोचना है ऐसा। वो बच्चे कभी पास नहीं होते जो ये सोचते हैं कि वो सब पढ़ना है उसको। तो आपको देखो कि आप पहले कम चीजें जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देती वो चीजों को बेहतर करते जाओ, उसको अच्छे से करो। जैसे उर्दू बहुत अच्छे से करो, उसमें कोशिश करो कि 25 से 1 नंबर नहीं कमाना चाहिए, अच्छे से करो उसको। उसके अलावा जो भी सीडीपी है उसको अच्छे से करो, इंग्लिश को भी अच्छे से करो। तो मतलब जो आसानी से, तो ये सब्जेक्ट है ना, ये ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है इसको, ये सीटेट से करीब सीटेट जैसे ही पढ़ना है, इसमें थोड़ा फर्क है। तो यहाँ पे आपका ये हाल हो सकता है प्रैक्टिकली। अब आते हम लोग पेपर फर्स्ट पे। तो देखो, पेपर फर्स्ट में बच्चों, आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट है, मतलब 60 मार्क्स है। तो वहां पे आपको कैसे करना है, एक तो आपका ईवीएस है,
इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि सीटेट से बिल्कुल अलग है। मैं ईवीएस लिख रहा हूँ बट पेपर फर्स्ट में कुछ है ही इसमें। तो बच्चों यहाँ से ना 2 सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स देंगे। एक देंगे ज्योग्राफी, आपकी जो ज्योग्राफी है तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से नंबर दे देंगे। मतलब यहाँ आपको कैसे भी बहुत मतलब सिंपल तरीके से सीटेट का जो ईवीएस रहता है ना, वैसा आपको यहाँ पे इसमें करीब करीब 7-8 क्वेश्चन आते। तो यहाँ से आपको कम से कम प्रैक्टिकली 5 से 6 नंबर बहुत आसानी से आते। पेपर फर्स्ट वालों को बहुत दिक्कत करने की जरूरत नहीं। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन पूछेगा, थोड़ा वर्ल्ड फोनोमेना पूछेगा, सीधा महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र की बेसिक ज्योग्राफी है, 2-3 बार पढ़ेगी ना आपको सब नंबर आएंगे। और बहुत नहीं है, 3-4 दिन में पूरी 5-6 मार्क्स की स्टडी हो जाती है इसकी, इतना पूछता है इस पे। ये कैसे समझेगा? अगेन पेपर एनालिसिस तो पता होना चाहिए क्या पूछ रहा, क्या डिमांड है उसकी और क्या है। और एक खास बात है, इससे पहले हर पेपर परीक्षा परिषद ने लिया और 100% गारंटी कि परीक्षा परिषद इस बार भी पिछले वाला पेपर को फॉलो करेगा, बहुत बदल नहीं करेगा उसमें। तो यहाँ आ जाता, उसके बाद में आपके और कितने मार्क्स आते हैं यहाँ से देखो। यहाँ से आपके एक आता है आपका पॉलिटी पे, सिविक पे। सिविक्स करेंगे ना तो यहाँ पे भी आपको 5 से 6 मार्क्स आराम से आते हैं। बहुत बेसिक सिविक पूछता है उसमें, है ना। जो मरकजी हुकूमत है और जो रियासती हुकूमत है इस पे सवाल पूछते हैं और बेसिक्स बहुत सिंपल सिंपल, इसको भी समझ में आने आते। लोकल बॉडी पे सवाल पूछता, पंचायत राज पे और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे पूछ लेता। एक सवाल आपको उस पे पूछता, यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके तो लॉन्ग फॉर्म पे भी सवाल पूछता, उनके सिंबल पे पूछता। मतलब बहुत आसानी से हो सकते। तो मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपके 7-8 मतलब यहाँ करीब करीब आपके दोनों पेपर मतलब जो बहुत आसानी से आ सकते हैं, जिसके लिए बहुत एफर्ट नहीं लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके करीब करीब 12 से लेकर 15 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं आपके। मतलब इतने तो बनते ही आपके मार्क्स से। अब यहाँ से इतने मार्क्स बन गए तो आपका टोटल एकदम करीब आ जाता। फिर आप ना साइंस देखो देखो यहाँ पर ईवीएस में ना साइंस की कुछ टॉपिक आप एनालिसिस करेंगे ना तो वो टॉपिक पे सवाल पूछता है। और हिस्ट्री, हिस्ट्री में तो आपने क्या पढ़ना है, वो तो 2-3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। हालांकि सिलेबस में बहुत है, इतने नहीं पढ़ने। एक जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, वो इसको कदीम जमाना बोलते हैं उर्दू में, वो उसमें वो अलग अलग फेज है, उस पर एक सवाल पूछता है, 1-2-3 सवाल आ जाते हैं। और दूसरा शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पे आ जाता है ना। शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पे 3-4 सवाल आते हैं। तो मतलब 5 सवाल अपना हिस्ट्री के 2 टॉपिक पे से, एक वो जो एंशियंट हिस्ट्री है, उस पे से निकाल सकते हैं, और दूसरा शिवाजी महाराज की स्टोरी पे। तो यहाँ से आप यहाँ से 2 और या 3-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो मतलब आपका यही करीब करीब आप 20 के मतलब 7-8 17-18 के करीब पहुंच जाते हैं अब यहाँ से, इतना अगर आपने प्रॉपर तरीके से करा तो। साइंस में कुछ टॉपिक्स है जो जिसपे सवाल पूछता है, जैसे आपको फूड पे पूछेगा, है ना, जो खाने है उसमें पूछेगा, डिशेस पे पूछेगा, और कुछ कॉमन चीजें वो एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगी जिसपे सवाल पूछता है। तो यहाँ बहुत करीब चल जाते हैं पेपर फर्स्ट में। अब रहा आपका क्या, आपका रहा मैथ्स। देखो मैथ्स की बात है ना तो इसको लास्ट में डालने का मैथ्स को। और यहाँ पर 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा पेपर एनालिसिस से, या फिर मैं कभी बताऊंगा। एक थोड़े हार्ड होते हैं जो डिफिकल्ट जाते हैं, एक मीडियम कैटेगरी के होते हैं, मीडियम और इजी होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ फोकस करना है बस, सब नहीं करते बैठना है। ये वाले ये इतने पक्के करना है कि आपको कम से कम टाइम में मिले। और जिसका मैथ्स अच्छा है तो वो ये भी कर सकता है, ये सब छोड़ देने के, इसके चक्कर में नहीं पड़ने का हार्ड वाले। अब हार्ड वाले कौन से, मीडियम वाले कौन से और इजी वाले कौन से, तो आपको खुद तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ में आपको कौन से अच्छे लगते हैं, कौन से पॉसिबल हो जाते हैं, कौन से मुश्किल जाते हैं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले देख लेना कि ये कौन से आपके बस के है, वो बस के जो बस के उसके पीछे पड़ जाने का, उतने की अच्छी से तैयारी करने का, बाकी कुछ नहीं करने का। तो कुल मिला के ऐसा आप आराम से 90 नंबर ला सकते हैं तैयारी करके। तो यहाँ पर आप ये जो 10 नंबर है यहाँ, तो यहाँ 10 नंबर के करीब आप लाने की कोशिश करना। तो आप ये स्ट्रेटजी से जाएंगे ना तो आप आराम से 100 के आसपास स्कोर करते। देखो महाटीटी में हाइपोथेटिकली बोल दो कि 200 इतना टारगेट रखो, उतना पॉसिबल नहीं, मुश्किल एग्जाम है। क्योंकि मैथमेटिक्स के जो 30 नंबर आते हैं ना तो बहुत मुश्किल जाते हैं उसमें से नंबर निकालना, तो बहुत दिक्कत जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अपना अप्रोच रखने का और प्रॉपर एनालिसिस के साथ जाने का, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से पास हो जाता है। तो पेपर फर्स्ट की ये कहानी ऐसी थी। अब थोड़ा पेपर सेकंड वालों की बात करते हैं। पेपर सेकंड में जो पेपर सेकंड है, देखो ये तो कॉमन ही है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आपको कॉमन ही करना है। अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे एक्सटेंशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर ये पेपर सेकंड के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो पेपर सेकंड में कौन सा देखते हैं, पहले हम देखते हैं मैथ और साइंस। मैथ साइंस को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो यहाँ तो आपका ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन साइंस की पूछेगा। तो देखो साइंस में ना आपको क्या करना है, आप पूरा पढ़ना है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 6, 7 और 8 की पहले, मतलब इतना पहले अगर आपको लग रहा है तो 9th की क्लास की पढ़ लेना, अगर दिल बोला तो। मतलब दिल बोला तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
पर अगर लग रहा कि नहीं बहुत हो रहा, इतना कवर नहीं हो रहा, तो आपको कम से कम ये तो इतना तो पढ़ लेना पड़ेगा। यहाँ से आपका करीब करीब आपके 20-25 के करीब क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं आपके 6, 7, 8 के अंदर में, यहीं से ज्यादातर नंबर आ जाते हैं। तो ये किताबें पढ़ लो तो आपको मतलब बहुत करीब चल जाता। और इसमें भी आप देखो कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान है कि बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और आसानी से आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो कुछ फिजिक्स कुछ बच्चों को मुश्किल जा सकता है, किसको केमिस्ट्री मुश्किल जा सकता है। तो आपको देखिए आपको कहाँ अच्छा है तो, और किस पे ज्यादा नंबर आते हैं, तो बायोलॉजी पे ज्यादा नंबर आते हैं तो ऑब्वियसली उसको अच्छे से करो तो आधा काम ही हो जाता है आपका। उसके बाद में फिजिक्स के बेसिक करो, केमिस्ट्री के कुछ चीजें करो तो हो जाते हैं अच्छे नंबर। तो मतलब आप यहाँ से ये चीजें करके भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर उसकी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर फिर वही कैटेगरी, यहाँ पर एक तो हार्ड क्वेश्चन कौन थे वो देखो, उसके बाद में मीडियम कौन से है वो देखो, उसके बाद में इजी वाले कौन से है वो देखो, और अपना पूरा फोकस कहाँ लगाओ, ये वालों पे, यहाँ पर इजी वाले पे। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो आपको ऐसा करके प्लानिंग करके करना पड़ेगी। मतलब सब चीजें पढ़ने से बेहतर है कि जो कम टाइम में ज्यादा नंबर दे रही वो चीजें करो, तो हमारा काम आसान होते चलते रहता है और हम लोग प्रैक्टिकली एक जो फैक्चुअली जो अचीवेबल गोल है वहां तक जा सकते हैं। मतलब 90 to 100 के बीच में हम जा सकते हैं आसानी से। तो ये सब अप्रोच के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा और हो भी जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, काफी टाइम है अभी। सोशल साइंस की पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 एसएसटी बच्चों, यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट है। एक है आपका ज्योग्राफी है, उसके बाद में है पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद में है आपका हिस्ट्री। बच्चों इतिहास गवाह है कि हिस्ट्री में नंबर आते ही नहीं कभी भी अच्छे, कभी नहीं अच्छे आते, कोई भी एग्जाम में कभी अच्छे नहीं आए। एमपीएससी यूपीएससी जितने भी हिस्ट्री में नंबर आते ही नहीं अच्छे। उसकी बहुत सारी वजह, मैं डिटेल में नहीं जाता, नहीं आते नंबर, और बहुत वास्ट है। आपको बहुत कम मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे और आपको पढ़ना इतना डिटेल में 30 नंबर के लिए ये सब पूछना है। देखो सबसे इजी मार्क्स आते हैं पॉलिटी में, यहाँ से बहुत इजी नंबर आते हैं। इस पर नंबर भी कम पूछता है, इस पर 7-8 क्वेश्चन आएंगे आपको, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे या फिर 9-10 आएंगे। यहाँ पर आपको 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी के यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये है मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटी पे कम क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसानी से ये समझ में आती है ना, इससे डोका खराब होता, हमारा दिमाग खराब होता, आसानी से नंबर आते इसमें। क्यों आते नंबर आसानी से? क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पेयर्स हमारे सामने होता है, हमको याद रहता, समझ में आता रही ये वो है ना। क्या पूछेगा? फंडामेंटल राइट्स पे पूछेगा, उसके बाद में क्या पूछेगा? मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और लोकल बॉडीज, और दूसरे जो कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी है जैसे एनजीओ हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, तो इस पे सवाल पूछता है, ठीक है। ज्यादातर फंडामेंटल राइट पे ही कॉन्सेंट्रेशन है उसका इंटरप्रिटेशन पे। अगर प्रॉपर तरीके से देखेंगे ना तो पूरा समझेंगे। तो यहाँ से ना नंबर कम होने की चांसेस बहुत कम है। यहाँ से आप आराम से 6-7 नंबर आते हैं यहाँ से। ज्योग्राफी में भी अच्छे नंबर आते हैं, इसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे ना तो। और ज्योग्राफी ना आजकल बहुत ईजी हो गया पढ़ना, क्योंकि इमेजेस वगैरह से पढ़े ना तो आसानी से समझ में आता है। पूरा ग्राफिक्स के साथ पढ़ने का, पूरा दिमाग में सब चीजें क्लियर हो जाती है। बहुत कम अल्फाज वर्ड्स को खेलना पड़ता है यहाँ पे, और नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर 10 से 12, यहाँ से आपको 8-9 नंबर लाने में कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे दिक्कत यहाँ है हिस्ट्री में, तो यहाँ पर भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के, जैसे शिवाजी महाराज की हिस्ट्री है तो यहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आराम से पूछेंगे आपको, 4 या 5, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं तो 4 या 5 क्वेश्चन आराम से पूछेंगे। उनकी पूरी जूनी उस पर सवाल पूछेंगे, किले वगैरह वगैरह वगैरह, किससे कब लड़े क्या। तो यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन ही बन जाते हैं। उसके अलावा आप देखो कि आपका होल्ड का है ना, सोशल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्मर है, उन पे सवाल पूछे जाते, तो वो देखो वो कर सकते क्या। या फिर फ्रीडम मूवमेंट पे पूछेंगे वो, या ब्रिटिश, आप देख लेना आपका होल्ड का है तो, और उसको करने का, पूरा करते नहीं बैठने का। जहाँ नंबर ज्यादा पूछ रहा है, जो आपको आसान जाता है। बहुत सारे बच्चे जिसको मिडल ईस्ट का अच्छा मजा आता पढ़ने में, तो सॉरी मिडल ईस्ट बोल रहा, मिडिवल हिस्ट्री की, तो मिडिल हिस्ट्री पढ़ते तो उनको मजा आता तो वहाँ पढ़ लो। एंशिएंट में किसको मजा आता तो वो पढ़ लो। तो देखना आपको कि क्या आपका एरिया है, बट ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, यहाँ से कवर करना है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, नंबर बनाने हैं बच्चों। तो आपको प्लान करना पड़ेगा इसमें से। और ये बातें तो मैं जनरल बातें बताई, बट आप प्रॉपर पेपर एनालिसिस करेंगे ना तो आप क्लियरली समझेंगे आपको कि क्या करना है। पेपर को लेके बैठो, पहले 8 दिन पेपर ही लेके बैठो, दूसरा कुछ बाद में करना। समझो पहले क्या पूछ रहा, क्या डिमांड क्या, और बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों अगर क्लास ज्वाइन करना है आप लोगों को, ठीक है, तो क्लास ज्वाइन करना है तो महा टीटी की बैचेस है ना, अपनी दोनों बैचेस सुबह और मॉर्निंग में भी बैच है। मॉर्निंग में उसका टाइमिंग है 8 से लेकर 11 बजे तक टाइम है उसका, ये टाइम में मॉर्निंग की है। अगर आप दोपहर की बात करेंगे तो आपका आफ्टरनून में एक बैच है, वो है 2 बजे से 2 PM टू 5 PM,
तो ये बैचेस हैं, अच्छे से तैयारी कराते हैं, लाइव क्लासेस भी होती है, आप प्रॉपर इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसके साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी पूरे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मतलब जो ज़रूरी तैयारी है वो सारी मिलेंगी आपको, मतलब आप 100% क्लास पर रिलाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे चाहते कि क्लासेस के थ्रू पढ़ लेना है, उनसे होगा नहीं, तो वो मुझे कॉल कीजिए, डिटेल देंगे आपको, थंबनेल पे नंबर मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आपको ढेर सारी डिटेल मिलेगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगी, तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर कोई प्रॉब्लम्स कुछ ज़रूरी चीज़ के साथ मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ, तब तक इजाज़त दो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।